हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे क्लोर एल्कली प्लांट की। क्लोर एल्कली प्रोसेस से नाम से ही ज़ाहिर है, क्लोरीन हमारे पास बनती है और एल्कली में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये बनता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। और ये बेसिकली क्या होता है, ब्राइन जो सोडियम क्लोराइड है उसका सोल्यूशन, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, उसमें से करंट पास किया जाता है और करंट पास करने की वजह से जो ब्राइन है वो स्प्लिट होता है। सोडियम आयंस मूव करते हैं कैथोड साइड पे, जहाँ वो वाटर के हाइड्रोक्सल आयंस वहाँ पे उनसे मिल के तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। जबकि एनोड साइड पे सोडियम क्लोराइड की जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन गैस बना देती है। जो क्लोराइड आयंस हैं वो मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं। एनोड पे एक्सटर्नल करंट दिया जाता है और ये एक सेटअप होता है, एक सेल होता है। पहले इसको डायफ्राम सेल कहते थे, क्योंकि इसमें डायफ्राम यूज़ होता था इन दोनों चैम्बर्स को, जहाँ पे एनोड और कैथोड होता है, इनको सेपरेट किया जाता है। बीच में पहले डायफ्राम होता था, लेकिन डायफ्राम की कुछ लिमिटेशंस थी और उसके बाद उन्होंने उसको रिप्लेस किया है। मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इन दोनों सेल्स को सेपरेट करती हैं। और इस प्रोसेस से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। और कास्टिक जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, ये बहुत ज़्यादा आगे वो बेचते हैं, सेल करते हैं कंपनीज़ को, क्योंकि सोप और डिटर्जेंट कंपनीज़ को कास्टिक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री वालों को भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वालों को भी यूज़ होती है, इसकी ज़रूरत होती है, तो उनको ये सेल कर देते हैं। इसके अलावा क्लोरीन जो गैस बनती है वो भी आगे सेल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक है, केबल्स जिसकी बनती हैं, उन लोगों को क्लोरीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनाना होता है, जिसकी मदद से फिर वो आगे प्लास्टिक बनाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। ब्लीच जो हम लोग घरों में बहुत यूज़ करते हैं, उसमें भी क्लोरीन डाल दी जाती है उसमें भी। और जो हाइड्रोजन हमारे पास बन रही होती है वो कहाँ कहाँ दी जाती है, वो इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया प्रोडक्शन के लिए अमोनिया वालों को हाइड्रोजन दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन करके, हाइड्रोजन पास करवा के फिर उससे घी बनाया जाता है, तो घी वाली फैक्ट्रीज़ को भी ये लोग सेल कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है क्लोर एल्कली का, जिसकी मदद से ये चीज़ें बनती हैं और आगे सेल की जाती हैं। इसका प्रोसेस देख लेंगे, एक मटेरियल बैलेंस पे लगाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इस एक सेल का जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाएगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये होता कैसे है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम मटेरियल बैलेंस भी डिस्कस करेंगे, वो भी साथ कवर हो जाएगा और क्लोर एल्कली का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा।